नमस्कार अन्नदाताओं। मैं हूं डॉक्टर विनोद, बॉटनिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर। मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक है नए कृषि कानून। सही मायने में देखा जाए तो नए कृषि कानून से किसानों के सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कैसे? यह जानने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों की समस्याएं है क्या। मुझे भी किसानों के साथ काम करने का मौका मिला झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ के सांसद श्री सुनील सोरेन जी से अक्सर बातचीत होते रहते हैं। सांसद जी भी किसानों के बीच जाते रहते हैं। यहाँ के किसान लोअर लैंड पर धान की खेती करते हैं, मिडिल लैंड पर मकई और सब्जी की खेती करते हैं और अपर लैंड पर अरहर की खेती करते हैं। अरहर दालों का राजा है जो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ के इकोलॉजी और सॉइल अरहर के अनुकूल है। गांव के चौपालों पर अक्सर किसानों से बातचीत होते रहते थे। मैं किसानों को अरहर के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए प्रेरित करता रहता था, लेकिन सारे किसान अपनी अपनी समस्याएं लेकर बैठ जाते थे। लेकिन सारे किसानों की समस्याएं लगभग समान थे कि बीज और खाद कहां से आएंगे। अपर लैंड की मिट्टी बहुत हार्ड है, जिस पर सदियों से अब तक हल भी नहीं चलाए गए हैं। इनकी जुताई कुड़ाई कैसे होंगे? यदि कर्ज लेकर खेती कर भी ले तो मौसम साथ देंगे कि नहीं? यदि मौसम साथ नहीं दे तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? यदि मौसम साथ दे भी दे तो मंडी साथ देंगे कि नहीं? उचित कीमत मिलेंगे कि नहीं? यदि उचित कीमत नहीं मिलेंगे तो लागत नहीं निकल पाएंगे, तो फिर कर्ज कैसे चुकाएंगे? सचमुच देखा जाए तो नए कृषि कानून अन्नदाताओं के जीवन का ब्रह्म मुहूर्त है। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व अंधकार और अधिक काला पड़ जाता है, ठीक उसी तरह अन्नदाताओं के जीवन में भी अंधकार और अधिक काला पड़ गया था। इन्हें बार बार मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कभी मौसम की मार झेलना पड़ रहा था तो कभी मंडी की मार। आखिर अन्नदाता करे तो करे क्या? नए कृषि कानून से अन्नदाताओं के जीवन में खुशियां भर देंगे।
नए कृषि कानून से किसानों की आमदनी दुगुनी तो होंगे ही, साथ ही साथ इन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेंगे। लेकिन कैसे? अब अन्नदाताओं को पैसा के लिए महाजनों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। किसानों को कर्ज के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि पैसा स्वयं चलकर आपके दरवाजे तक आएंगे और आपके दरवाजे खटखटाएंगे। प्राइवेट एजेंसी या उद्योग आपसे समझौता करेंगे। उपज की कीमत बुआई के पहले ही तय हो जाएंगे। बीज, खाद, मशीनरी के अलावे आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ संस्थाएं देंगे। किसानों के दिल और दिमाग में कुछ ऐसी विचारें आ रहे हैं कि यदि समझौता कर लिया जाता है तो उनकी जमीन प्राइवेट एजेंसी या उद्योग के कब्जे में आ जाएंगे। किसान मजदूर बन जाएंगे। ऐसी विचारे आने का कोई आधार है ही नहीं। जब आपके जमीन पर कोई संकट आने वाले हैं ही नहीं तो आप मजदूर कैसे बनेंगे? क्योंकि समझौता तो आपके जमीन पर तो होंगे नहीं, समझौता तो उपज पर होंगे। इसके बावजूद भी यदि आप किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहते हैं तो जब चाहे तब, चाहे तो सपने में भी समझौता तोड़ सकते हैं। बदले में आपको 1 टका नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि प्राइवेट एजेंसी या उद्योग आपसे समझौता तोड़ता है तो प्राइवेट एजेंसी या उद्योग को आपको, किसानों को हर्जाना देना पड़ेगा। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि इससे किसानों को क्या क्या फायदा हो सकता है। पहले किसानों को कर्ज लेने और चुकाने की चिंता रहते थे, लेकिन अब किसानों को न कर्ज लेने की चिंता रहेंगे न चुकाने की, क्योंकि पैसा स्वयं चलकर आपके दरवाजे तक आएंगे। पहले मौसम के साथ नहीं देने पर फसल बर्बाद हो जाते थे और किसानों के सामने कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगते थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आने पर समझौते के मुताबिक आपको कोई हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। पहले मौसम के साथ देने पर जब उपज अच्छी होती थी, जैसे प्याज की उपज अच्छी होने पर मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज आना शुरू हो जाते थे। जैसे जैसे मंडी में ज़्यादा प्याज आने लगते थे वैसे वैसे प्याज का मार्केट वैल्यू घटने लगते थे। किसान कौड़ियों के भाव में प्याज को बेचने पर मजबूर हो जाते थे और इनकी लागत भी नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब समझौते के मुताबिक प्याज की कीमत बुआई के पहले ही तय हो जाएंगे। यानी अब किसानों को न कर्ज की चिंता रहेंगे, न मौसम की चिंता रहेंगे, न मंडी की चिंता रहेंगे। यानी अब किसान चिंता मुक्त होकर खेती कर सकेंगे। अब किसानों का ध्यान सिर्फ अपने खेत और खेती पर होंगे।
जिससे उपज पहले से ज्यादा होंगे। जब उपज पहले से ज्यादा होंगे तो आमदनी भी दोगुने से ज्यादा होंगे। अब अन्नदाताओं के सदियों अंधेरे तले घरों में भी रोशनी जगमगाएंगे। अब किसानों के घरों में भी सुख संपन्नता की बांसुरी गूंजेंगे। धन्यवाद।